चर वाले द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इससे जो महत्वपूर्ण जो सवाल सब है उसी सवाल को मैं करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे है जो एम का मान कितना होने पर ये जो द्विघात समीकरण है इसका दोनों मूल परस्पर समान और विपरीत होंगे। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो आप एक काम करते, डायरेक्ट ऐसा लिख देते जो अगर ये समान और विपरीत दोनों मूल होंगे तो इसको आप m+7 = 4 कर दीजिएगा, वहाँ से m का मान निकाल लीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे करके दिखाना है इसलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लिया कि x² + 4 × 3m - 1 × x + m+7 = 0 द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और 1/α है। विपरीत का मतलब होता है या विलोम जो होंगे उसका मतलब होता है जो हम राशि लिए उस राशि के अंश और हर को परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंश में हमारा क्या है, अल्फा है, हर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम लोग विपरीत कर देंगे। मतलब तो हर जो है 1 जो है वो अंश में चला जाएगा और अंश जो है वो हर में चला जाएगा, तो इसे ही विपरीत कहा जाता है। अगर आप दो मूल अगर अल्फा और 1/α अगर लेंगे तो इस दोनों में आपका गुणनफल जो संबंध है उसको हम लोग लेंगे, योगफल का संबंध हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब अल्फा × 1/α क्या होता है हमारा c/a, तो c है हमारा देखिए m+7 और a क्या है, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है /4। अब देखिए ये जब हमारा कट जा रहा है तो ये 4 देखिए यहाँ चला आएगा तो m+7 हो जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही देखिए हम आपको पहले ही कहे थे अगर समान और विपरीत होंगे तो ये m+7 = 4 देखिए उसी आकार में हमारा आ जा रहा है। तो m = 4 - 7, इसलिए m का मान हो गया -3। तो हमारा यहाँ पे m का मान पूछा है तो m का मान जो हो गया -3। देखिए ये जो सवाल है ये सवाल में कहा है कि एक समीकरण है, इसके जो दोनों मूल जो है वह समान होने पर प्रमाणित करें 2b = a+c। तो देखिए ये जो समीकरण जो है इस समीकरण का जब दोनों मूल समान है तो इसके जो निरूपक जो हैं उसका मान 0 होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं चूँकि b - c × x² + c - a × x + a + b = 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है, इसलिए निरूपक का मान कितना होगा 0। ये निरूपक क्या होता है, ये निरूपक होता है हमारा x का गुणांक का वर्ग, मतलब x का गुणांक क्या है c - a, तो c - a होल स्क्वायर -4 ac, a क्या हो गया x² का जो गुणांक होता है वह, और जो स्थिरांक जो राशि है यहाँ स्थिरांक राशि a - b है 4b - c × a - b = 0। अब एक काम करते हैं, c - a होल स्क्वायर को बाएं पक्ष में रखते हैं और इसे दाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे तो ये माइनस चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, बाएं पक्ष जो है वही लिखते जाइए और इसको सूत्र में फेंकिए। 4ab का सूत्र क्या होता है b - c + a - b होल स्क्वायर माइनस b - c
ए माइनस बी पे समुच पे होल स्क्वायर। अब देखिए ये बाएं तरफ जैसा है वैसा ही रखिए। अब इसको देखिए बी माइनस सी प्लस है तो ए माइनस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस जो चिन्ह है अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब सी माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ देखिए बी भी कट जा रहा है तो यहाँ हो रहा है माइनस सी प्लस ए पे होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2b माइनस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर हो रहा है। अब ये सी माइनस ए होल स्क्वायर, इसको थोड़ा आप देखिए ये हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सी माइनस ए पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जीरो का तो ही रखिए इसको। अब ये सी माइनस ए होल स्क्वायर, और ये देखिए जब हम माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b माइनस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं इसको इधर लेके आते हैं 2b माइनस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह था बाएं पक्ष में लिखा है प्लस हुआ और ये सी माइनस ए होल स्क्वायर है। इसको जब उधर ले जाएंगे तो इसके प्लस चिन्ह जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया तो ये देखिए 2b माइनस सी ए पे होल स्क्वायर ये हो गया 0। तो 2b माइनस सी माइनस ए, जीरो का वर्गमूल कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये 2b को इधर रखिए और a और c को दाएं पक्ष में लेके जाइए। तो देखिए आपको यही प्रमाणित करने के लिए कहा है। देखिए सवाल, जिस समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण के मूलों के विपरीत हो तो समीकरण को ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे हुआ जो ये जो समीकरण है इस समीकरण का जो मूल होंगे उससे जो समीकरण आपका होगा वो समीकरण को हमको ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण के दो मूल अल्फा एवं बीटा है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं मूलों में संबंध होता है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। तो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी। अब देखिए ये मूल दोनों का गुणनफल का भी एक संबंध होता है, वो होता है जो मूल दोनों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल स्थिरांक राशि बटा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो होता है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो 1/1 तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। अब देखिए अब निर्णय समीकरण के दोनों मूल क्रमशः विपरीत बोले हैं तो अल्फा का विपरीत क्या होगा 1/अल्फा एवं बीटा का विपरीत क्या होगा 1/बीटा होंगे। अब इस दोनों में एक जोड़ का संबंध और एक गुणा का संबंध हम लोग निकाल के इसका मान निर्णय करेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
ये क्या हुआ, ये अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस पी और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, तो ये हो गया माइनस पी। फिर 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फ़ा बीटा 1 बाई 1, तो इसका गुणनफल का संबंध क्या हुआ 1। तो निर्णय समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस जो मूल होते हैं उस दोनों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूल दोनों के गुणनफल। अब इसका मान हम लोग बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या निकला माइनस पी इंटू एक्स, इसका मान क्या निकला 1 0। अच्छा यहाँ या होगा, अब इसका मान निकल गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यही हमारा जो समीकरण निर्णय करने के लिए कह रहा था यही है। देखिए ये सवाल उसी की तरह है, जो ये एक समीकरण है, इस समीकरण के जो मूल है मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो आपको ऐसा समीकरण निर्णय करना पड़ेगा जिसका मूल जो होंगे, ये जो मूल अल्फा और बीटा है उसका वर्ग होंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। मतलब आपको ऐसा समीकरण निर्णय करना पड़ेगा जिसका मूल जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो इसमें भी उसी तरह से करते हैं, मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा है। इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा स्थिरांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा बीटा का मान भी हो गया आपका 1 हो गया। अब निर्णय समीकरण का दोनों मूल क्रमशः अल्फा स्क्वायर एवं बीटा स्क्वायर होंगे। तो इस दोनों का जोड़ का संबंध निकालते हैं और इस दोनों का गुणा का संबंध निकालेंगे। तो जोड़ का संबंध में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ दो सूत्र होता है, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए प्लस में हमारा मान है तो इसलिए हम प्लस वाला लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1, देखिए -1 है स्क्वायर 2 और अल्फा बीटा का मान है 1, तो ये हो गया 1 -2, तो इसका मान हो गया -1। और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर कर सकते हैं, इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, 1 पे स्क्वायर कर दीजिए तो 1। तो निर्णय द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इंटू एक्स,
प्लस, और ये जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या हुआ, -1 है, इसका मान क्या है 1। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे ये चिन्ह होगा। तो देखिए यही आपका समीकरण निर्णय करने के लिए कह रहा था।